सबसे पहले हमारा यही सवाल रहेगा आपसे कि क्या, और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मैदान में आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो कौन से वार्ड से आएंगे। जी ये बताइए कि कौन से कार्य अधूरे रह गए जो आप पिछली बार नहीं कर पाए, इस बार करना चाहते हैं, और आप अपने वार्ड को कैसा बनाना चाहते हैं, कैसे क्या करना चाहते हैं। जय श्री राम दोस्तों, चिड़ावा शिवनगरी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों कुछ दिनों से या हमारे चैनल बनाने के बाद में ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार भरपूर मिल रहा है, वीडियोस पे व्यूज़ खूब आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कमी है, आप सब्सक्राइब और फॉलो पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे पेज को, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे हमारा चैनल शिवनगरी चिड़ावा नाम से है, यूट्यूब पे हमारा चैनल चिड़ावा शिवनगरी के नाम से है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए थोड़ा। आज के हमारे मेहमान हैं अनिल शर्मा, निवर्तमान पार्षद, राष्ट्रीय मानव एकता मंच के अध्यक्ष, और बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान हैं जिनसे हम मुलाकात करेंगे। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं श्री अनिल जी शर्मा से। अनिल जी आपका चिड़ावा शिवनगरी में स्वागत है। अनिल जी आप राष्ट्रीय मानव एकता मंच के अध्यक्ष हैं, और हमारे लिए गर्व की बात है कि आप सनातन धर्म के लिए जागृत हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, और आप निवर्तमान पार्षद भी हैं। सबसे पहले हमारा यही सवाल रहेगा आपसे कि क्या, और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मैदान में आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो कौन से वार्ड से आएंगे। सबसे पहले तो चिड़ावा शिवनगरी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत, और पंकज जी आपको भी अनंत शुभकामनाएं। जी थैंक यू, धन्यवाद। पंकज जी जो आप ये जन जागृति की मुहिम चला रहे हैं जी इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जी राष्ट्रीय मानव एकता मंच और सनातन संघ की तरफ से भी आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब की बार मैं वार्ड नंबर 38 जो कि मेरा खुद का ही वार्ड रहा है, जो पहले 29 था जी, अब की बार उसमें आधा हिस्सा 29 का है, मिला के ही उसको 38 बनाया गया है। मतलब कुछ वोटर आपके 38 में है। जी जी, जो पिछले 29 में थे पिछली बार। जी जी, लगभग आधा वार्ड मेरा 29 का ही है, उसमें उसी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सामान्य सीट आई है तो मौका मिला है। दर्शकों ये बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही लोगों को इंतजार था कि अनिल चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो आज ये कह रहे हैं, बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 38 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपका स्वागत है। जी पंकज जी, वैसे मैं आपको बता दूं चुनाव लड़ना मेरा कभी मकसद रहा ही नहीं। मतलब चुनाव लड़ना आपका मकसद नहीं है। मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ जी, यही मेरा लक्ष्य रहा है, यही मेरा उद्देश्य रहा है। मेरा वार्ड जी, पहले से मूलभूत सेवाओं से वंचित था। लोगों ने आशीर्वाद देकर मुझे नगर पालिका में पहुंचाया। जी, एक आदमी क्या चाहता है कि सुगम रास्ते हो, पीने की पानी की व्यवस्था हो, बिल्कुल, रात्रि में रोशनी की व्यवस्था हो। जी, तो मैंने चुनाव जीतकर ये सपने साकार करने का अथक प्रयास किया जी, और ये सभी सुविधाएं मैंने अपने कार्यकाल में उपलब्ध कराई, मुहैया कराई, लोगों तक पहुंचाई। जैसे आज आप मेरे वार्ड से आए हो, मेरे वार्ड से होते हुए ही मेरे घर पहुंचे हो, पूरा वार्ड निकाल के आप यहाँ तक आए हो, तो आपको देखने को मिला होगा कि स्ट्रीट लाइट भी जल रही है इस टाइम पे, और सड़कें भी बनी हुई हैं। जी, कभी कभार छोटी मोटी समस्याएं आती हैं और उनको प्रशासन के सहयोग से उनको सही करवाया जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि जो लंबे समय से, और इसमें एक अभावग्रस्त रहा है मेरा आप वार्ड पहले जरूर मेरा वार्ड उपेक्षित रहा है, मेरा वार्ड पहले उपेक्षित रहा है, हर सुविधाओं से उपेक्षित रहा है। कोई सुविधा नहीं थी मेरे वार्ड में। जब मैंने चुनाव लड़े थे उस टाइम पे मेरा कभी मन नहीं था मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन वार्ड की जो मेरा वार्ड बहुत तरसा है, मेरा वार्ड बहुत तरसा है सुविधाओं के अभाव में, इसीलिए मैंने चुनाव लड़ा था। और मैंने मेरे कार्यकाल में पूरे जो मुझसे जो बन पाया उसके लिए मैंने अथक प्रयास किया है। अभी भी कुछ काम अधूरे रह गए हैं जिन्हें मैं आगामी अगर मैं चुनाव जीत कर आता हूँ, अगर मैं चुनाव नहीं भी लड़ता तो भी उनके लिए मैं प्रयासरत रहा। लेकिन अभी सामान्य सीट आई है
और वार्ड वासियों ने अगर दोबारा मौका दिया सेवा करने का तो मैं ज़रूर पूरा करना चाहूँगा। अनिल जी, ये बताइए कि कौन से कार्य अधूरे रह गए जो आप पिछली बार नहीं कर पाए, इस बार करना चाहते हैं, और आप अपने वार्ड को कैसा बनाना चाहते हैं, कैसे क्या करना चाहते हैं? देखिए पंकज जी, मेरा सपना है आदर्श वार्ड। मैं अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना चाहता हूँ। जी यदि प्रशासन और जन सहयोग रहा जी तो चिड़ावा को मैं आदर्श वार्ड की थीम पर स्वच्छता को प्रमुखता से रखूंगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। नालियाँ सड़कें साफ रहे जी जिसमें मुख्य मार्गों पर कचरा ना हो, इसके लिए समुचित व्यवस्था हो। जो कचरा इकट्ठा किया जाता है गलियों में टिप्पर के द्वारा, जी वो एक उसके लिए एक डंपिंग यार्ड बने, बिल्कुल। उसके लिए एक जगह निर्धारित हो कि उसका डंपिंग यार्ड बने। वो सब तो चेयरमैन का कार्य होता है। उसके लिए हम मांग करेंगे ना, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात उसके लिए है। हम मांग करेंगे, उसके लिए आवाज उठाएंगे। आज तक भी चेयरमैन का कार्य है कचरा, जब तक आज चिड़ावा, आज ऐसा तो नहीं आज ही बना है, चिड़ावा बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन कचरा डालने की आज तक एक समुचित व्यवस्था नहीं है। जगह तो आज भगिनिया जोड़ है, बिल्कुल, हाँ। आज भगिनिया जोड़ है जो कि एक पिकनिक स्पॉट बनाया जा सकता है, लेकिन आज उसको कचरा डाल के उसको खराब किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, आज आवारा पशु है वहां पे जाके गंदगी खा लेते हैं, उसके कारण उसको जान भी गंवानी पड़ती है। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल अगर अब की बार मैं अगर चुनाव जीत के आया जी। तो मेरी ये मांग प्रमुखता से रहेगी चिड़ावा स्वच्छ बने। स्वच्छता मेरा सबसे प्रमुख बहुत ही अच्छी बात उद्देश्य है, रहेगा। बहुत अच्छी सोच आपकी। दूसरी बात, शौचालय, आज भी कई घरों में शौचालय के नाम पे सिर्फ औपचारिकता है। जी शौचालय के नाम पे औपचारिकता है। मेरा मानना है कि मैं अगर जहाँ तक देखता हूँ कि मेरे सामने जो, हालांकि लगभग शौचालय सरकार द्वारा बनाए गए बने हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कमी है, अभी वंचित बिल्कुल हैं, इन सुविधाओं के अभाव में हैं। और सार्वजनिक शौचालय बने, सार्वजनिक महिला पुरुष वार्ड के लिए में, भी शौचालय आपके बने। वार्ड में? बिल्कुल, आपके मेरे वार्ड में बने, और भी कहाँ जहाँ जरूरत दिखती है। अगर ऐसा नहीं है कि मेरा वार्ड, मैं जहाँ रहता हूँ वो मेरा घर है, मेरा वार्ड मेरा घर है, लेकिन एक चिड़ाव, पूरा चिड़ाव मेरा ही घर है। अब मेरे अपने ही लोग हैं। बिल्कुल, वो भी आपका ही है। वार्ड मेरे बिल्कुल, नहीं है, सभी पार्षद का रहता है वो। मेरे वार्ड नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं हूँ तो बिल्कुल, चिड़ावा का, बिल्कुल। और चिड़ावा पूरा मेरा घर है। जी। तो मैं चिड़ावा के लिए स्वच्छता की बात करूंगा। चिड़ावा के लिए मैं जो व्यवस्था होगी, जो सिस्टम में जाके जी। कैसे भी करके उन मुद्दों को उठाया जाए, उनको उनके कार्य किया जाए, उनकी आवाज उठाई जाए और उनको कार्य को संपूर्ण करवाया जाए, बिल्कुल, वो कार्य मैं करूंगा। जी दूसरी बात, जो आज मेरे वार्ड है, जैसे एक छोटी स्कूल है, 5वीं तक की स्कूल है, जी। मैं चाहता हूँ कि वो बड़ी बने, 8वीं तक की बने। प्राइमरी स्कूल है वो 8वीं तक की बने। आंगनबाड़ी केंद्र है, उन पे क्या हो रहा है, उनमें जो कमियां हैं वो पूरी करवाई जा सके। जी। और जो शिक्षा का, आज मेरा वार्ड पिछड़ा हुआ है, अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, दिहाड़ी मजदूर भी रहते हैं, मजदूरी पेशा लोग हैं। तो मेरा मानना है कि कुछ बच्चे हैं जो शिक्षा के अभाव में भी हैं। तो मेरा ये भी लक्ष्य रहेगा कि मैं शिक्षा के स्तर को भी बढ़ा सकूं, मेरे वार्ड के लोगों को जहाँ तक मैं पहुँच सकूं। जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, किसी अभाव में अगर वंचित हैं, तो मैं उनको शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। अगर मेरे से व्यवस्था बनती है या फिर नहीं बनती है, मैं कहीं सरकार के माध्यम से या फिर कुछ भामाशाहों के माध्यम से मैं उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करूँगा। बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा, मैंने एक, जो मेरे सामने एक बात निकल के आई है पूरे 5 साल में जी। और मैंने इस चीज़ की एक बड़ी कमी देखी है और ये विडंबना भी है, क्योंकि लोगों में जागरूकता भी नहीं है और लोग इस बात को समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो कल पे टाल देते हैं अपने यहाँ। तो इसमें मैंने देखा है कि जब भी कोई योजना आती है, हम योजना के बारे में उन लोगों को बताते हैं, लेकिन उस योजना से लाभ तो तब मिलेगा ना जब आप योजना में आवेदन करोगे। लेकिन हमेशा होता क्या है कि योजना जब आई उस टाइम पे उसके पास जन आधार कार्ड नहीं है, उसके पास आधार कार्ड नहीं है, उसके राशन कार्ड में नाम नहीं है, उसका नाम है तो किसी और नाम, कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते हैं, कमियां होती ही है। बिल्कुल। तो फिर वो योजना क्या काम की है फिर वो? नहीं, योजना तो काम की है, लेकिन जो आवेदन करता है वो योजना के चक्कर में ना पड़ के पहले वो उन चक्करों में लगा रहता है। ये डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेलिटी है ये कंप्लीट नहीं है लोगों की। तो सबसे मेरा जो प्रमुख अभियान आपकी बात ये रहेगा कि सबकी प्रत्येक घर वाइज जी मैं एक मेरी टीम बनाऊंगा। मेरी टीम के सदस्य बनाऊंगा, मैं उनके डाटा कलेक्ट करूंगा किसके पास क्या नहीं है। अगर जो संभव हो सका प्रशासन के सहयोग से मैं वार्ड में कैंप लगाऊं कि एक साथ सबको बुला के जिसके भी बिल्कुल ये सब तो होता भी रहता, लगते भी हैं मित्र द्वारा बनाए या फिर मैं मित्र से
बनते हैं, हमें ही पता है इजी वे में बनते हैं, लेकिन लोग नहीं बनवाते। फिर योजना आती है उस टाइम पे ढूंढते हैं। उनको मालूम नहीं रहता कि कौन सी योजना कब आई, कब चलेगी आके। योजना की अधूरी जानकारी के बिल्कुल। अभाव में भी है कुछ लोग, और बहुत- कुछ लोग बहुत करना लोग भी नहीं चाहते, तो उनको प्रेरित करेंगे। और ये क्योंकि योजना का लाभ तो उसी को मिलेगा जिनके पास डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बिल्कुल। है, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कराने के बाद ही अगर कोई कार्य किया जा सकता है। तो मेरा सबसे अब की बार मेरा प्रमुख जो ये रहेगा जी, कि लोगों को प्रेरित करना, बिल्कुल योजनाओं के बारे में बताना, उनके लिए उनको जागरूक करना, जी, ये बिल्कुल। आपका सबसे मेन रहेगा आपकी बार। जो आपने पिछले 5 साल में अपनी कमी, ये सबसे बड़ी कमी है। देखिए, मैं कार्य करता हूँ, कार्य करता रहा हूँ, कार्य करता रहूंगा। जी। ये तो बात ही नहीं है कि मैं कभी घर बैठने वाला हूँ। घर बैठने वाला तो मैं कभी भी नहीं हूँ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। तो लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो हैं जिन पे मैं कार्य करना चाहता हूँ, जी। तो एक थीम पे लेके चलना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ समस्या आती है उन चीज़ों को मैंने नोटिस किया है। वो चीज़ मैंने आपके सामने रखी कि कहाँ प्रॉब्लम आती है इंसान के सामने, तो वो प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बिल्कुल, और इन बहुत ही चीज़ों अच्छी पे मैं बात ध्यान है। रखूंगा। दर्शक भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जी। आप क्या करने वाले हैं वो आप बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और हम भी यही आशा करेंगे कि आप इन सब बातों पे, अगर आप पार्षदी के चुनाव जीतते हैं या नहीं भी जीतते हैं, तो भी आप इन सब चीज़ों के लिए अग्रसर रहेंगे। जी बिल्कुल, मैं और हम यही चाहेंगे कि अगर आप इतने सब मुद्दे उठा के चल रहे हो, मैंने आपको तो आप पंकज जी बिल्कुल। पहले भी कहा कि चुनाव लड़ना मेरा कभी उद्देश्य रहा ही नहीं। जी, बहुत ही अच्छी बात है मैं आपकी। समाज की सेवा करना चाहता हूँ, जनता की सेवा करना चाहता हूँ, और आखिरी दम तक करना चाहता हूँ। अनिल जी, ये बताइए कि आप पिछले 5 साल पार्षद रहे हैं, निवर्तमान पार्षद हैं, तो आपके द्वारा किए गए कार्य जो आपने अपनी तरह से कोशिश की है और करवाए हैं काम, जैसे रोड लाइट वगैरह, ऐसा कुछ किया है आपने? या लॉकडाउन के अंदर भी आप घर बैठे रहे, या कुछ कार्य किया आपने? मास्क वितरण या लोगों को जागरूक करना, घर पे रहे, ऐसा कुछ कार्य किया आपने? देखिए पंकज जी, मैंने विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा था, जी। और मैंने आपको बार बार ये बात दोहराई है कि हमेशा मेरा लक्ष्य कार्य करना ही रहा है। काम की बात करें तो वार्ड नंबर 29 में मेरे पास पुराने की, आज से 5 साल पहले की वार्डों की गलियों की फ़ोटो पड़ी है। आप उनकी दुर्दशाएं देखेंगे तो आप मुझसे शायद ये सवाल ही नहीं पूछेंगे मैंने जी। क्या किया क्या नहीं किया है, आपको पता चल जाएगा। लगभग मैंने इस पूरे 29 नंबर वार्ड के साथ भी मेरे नज़दीक वार्डों में भी मैंने रोड के लिए आवाज़ उठाई है जी। और मांग की है। स्ट्रीट लाइट की बात करें तो लगभग मेरे वार्ड में कोई ऐसा विद्युत पोल नहीं है जहाँ पे विद्युत पोल की आवश्यकता थी, मैंने वहाँ पे विद्युत पोल लगवाए हैं। जहाँ स्ट्रीट लाइट का जो वायर होता है, क्योंकि बहाना होता था पहले कि स्ट्रीट लाइट का वायर नहीं है, यहाँ पे लाइट नहीं लग पाएगी, मैंने वहाँ पे स्ट्रीट लाइट के वायर खिंचवाए हैं, तार खिंचवाए हैं। पहले ट्यूबलाइट जलती थी, बल्ब जलते थे, उनके लिए भी हमने नगर पालिका में जो प्रस्ताव पास हुआ LED का, तो उसके LED लगवाई है जी बिल्कुल हमने उसको सहमति दी थी। हमारा भी उसमें योगदान रहा है पूरा, और हमने पूरे वार्ड में LED, मेरे वार्ड में कहीं एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ अंधेरा हो, और जहाँ पे विद्युत पोल लगने थे वहाँ विद्युत पोल लगवाए हैं। दूसरा, जो मेन मुख्य रास्ते हैं जी, उन पे भी मैंने ये और रोड की बात करने का करें तो? काम किया है। रोड की बात करें तो लगभग मेरे वार्ड नंबर 29 में 25 से 30 के लगभग जी। रोडें मेरे वार्ड में बनी 25 से 30 25 से 30 के लगभग गलियों के अंदर है। गलियों के अंदर छोटी बड़ी मिला के। जी। मेरे वार्ड पहले वार्ड नंबर 29 का एक एरिया हुआ करता था हजारिका की जाव, बिल्कुल। ठीक है। आज भी हजारिका की जाव है, वही है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हजारिका की जाव पहले कोई कर्मचारी भी नहीं जानता था कि हजारिका की जाव है कहाँ पे? क्योंकि वहाँ जाने को मतलब वहाँ के जो वाशिंदे हैं वो इतने दुर्गंध भरे जीवन जीने को मजबूर थे कि वहाँ पे जाना ही मतलब जो पहले आके बस गया तो बस गया, वो तो जाए कहाँ, उनकी बिल्कुल मजबूरी है। जी। लेकिन दूसरा व्यक्ति शायद मेरे ख्याल से कोई जाना नहीं रास्ता चाहता, सिर्फ गंदगी चुनाव वगैरह। आते थे, जी। सिर्फ चुनाव आते थे तभी जाते थे। और उनकी हमेशा मेरे साथ भी ये रहा है कि मैं गया तो उनकी ये शिकायत रही है कि हर आदमी आता है वोट लेके चला जाता है, लेकिन आप एक साथ मेरे साथ या फिर कार्य कोई नहीं करता। आप अकेले एक बार आप उस हजारिका की जाव में जाके चक्कर लगाइए, आपको पता चलेगा वहाँ पे कैसी स्थिति है, वो खुद बयान करेगी, मेरे कहने से जी। ज़्यादा आप खुद देखेंगे मतलब वहाँ तो पे पता चलेगा। समुचित व्यवस्था करवा दी गई है, जी, रोड जी, वगैरह जी। लाइट वगैरह सब कुछ व्यवस्था करवा दी गई है। बिल्कुल। पीने के पानी की बात आए तो पीने की पानी की ज़्यादा समस्या तो नहीं थी मेरे वार्ड में, लेकिन कुछ जगह समस्या थी तो वो भी मैंने प्रयास किए हैं, और ट्यूबवेल भी बना है। ट्यूबवेल भी बना है। हमने भी जो तत्कालीन जो MLA साहब थे
सुंदरलाल जी, उनसे आग्रह किया था और जी। उनके आग्रह पे एक हमें ट्यूबवेल भी मिला जी। और जो मेरे वार्ड में बना है उससे बहुत से लोगों को राहत मिली है। और जो नाली की बात करें तो नालियाँ भी मेरे वार्ड में बनी है। दूसरी बात सीवरेज का जो सीवरेज का जो आपने मुद्दा उठाया था, जी, जी, जी। तो वो क्या था? क्या चाहते थे आप? नहीं, मैं इससे पहले आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जी। जब चुनाव में जैसे गंदगियाँ तो गलियों-गलियों में पड़ी थी, बिल्कुल। कचरे थे, ढेर थे, मच्छरों का प्रकोप था। वैसे ही जी। मेरा इलाका तो एकदम पिछड़ा हुआ था सारा। इसमें तो कोई आता-जाता नहीं था, कर्मचारी आने की मतलब आते नहीं थे आते ही वो। नहीं थे। तो मैंने भी जो स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमएचओ थे उनसे जी। बात करके और फॉगिंग की व्यवस्था करवाई मैंने फॉगिंग समय करवाई से। हाँ, आपने अपने बिल्कुल वार्ड मैंने में? समय से मेरे वार्ड में भी करवाई है, मेरे वार्ड से लगते वार्डों में भी करवाई है, आसपास के वार्डों में भी करवाई है? मुख्य मार्गों में भी करवाई है, बस कबूतरखाना, बस स्टैंड, यहाँ की न्यायालय परिसर, थाना परिसर, सरकारी हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, जहाँ-जहाँ जी। मुझसे संभव हो सका मैं जा सका। मंडेला रोड, तिराहा, चौराहा, जहाँ तक अगर उसमें कोशिश वो की आपने जहाँ तक मशीन पहुँच सके। स्टार्टिंग में मशीन झुंझुनू से आती थी, जी। जब मैंने मंगवाई थी। जब वो बिल्कुल। झुंझुनू से मशीन आई एम्बुलेंस के द्वारा, इतना ही समय मिल पाया बिल्कुल। कि मैं एक दिन में नहीं करवा पाया, दूसरे दिन वापस करवाई। उसके बाद तो अभी चिड़ावा में भी 1-2 बार उपलब्ध हो गई मुझे, तो अब तो आसानी से मुझे मिलने लगी। और जब भी ऐसा कोई प्रकोप लगता है कि तो आप फॉगिंग मच्छरों की करवाते हैं? वजह से हाँ, कोई बीमारी वगैरह फैलने का डर होता है, तो मैं फॉगिंग बिल्कुल। वगैरह करवाता बहुत हूँ, अच्छी बात है। दवाइयाँ छिड़कवाता हूँ। दूसरी बात, हमने नगर पालिका में जो ये घर-घर कचरा उठाने के जो टिप्पर चल रहे हैं, इसकी भी माँग की थी। हमारी माँग ऊपर तक सुनी जी। गई और हमने भी बोर्ड में प्रस्ताव लेके उन टिप्परों को आज सुचारू रूप से वो कचरा बिल्कुल आज उठाते हैं। घर बिल्कुल, से बिल्कुल, कचरा बिल्कुल संग्रहण का उठाते हैं। कार्य जो हो रहा है, वो इसी 5 साल की देन है। बिल्कुल। एक इसमें ये नहीं कह सकता कि मैं अकेला ही मैंने सब कुछ किया है। मैं कोई चेयरमैन नहीं था, जी, मैं एक बिल्कुल। पार्षद था। लेकिन एक अच्छा बोर्ड होता है ना, तो शायद उसके फैसले नतीजे भी अच्छे आते हैं। तो ठीक है, वार्ड में मतलब जैसे बोर्ड बना तो उसमें खींचातान ज़रूर रही। जी। लेकिन सभी जो आपने आवाज़ उठाई। सभी जो मेरे पार्षद साथी थे जी। और मेरे से बड़े थे, मेरे से अनुभवी थे, सभी एकदम पॉजिटिव थे और उन्होंने सभी ने मिलके हमने अच्छा काम सहयोग किए। किया आप बिल्कुल, लोग, मैं सभी ने आवाज़ उठाई मिलके। उनको भी सभी को बधाई देना चाहूँगा और वो भी सब बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं, वो बधाई के हाँ, पात्र हैं। धन्यवाद के पात्र हैं कि भई उनकी वजह से और बिल्कुल। उसमें मेरा भी योगदान आपका है। भी जो मैं सहयोग है, चाहता आपका भी योगदान था, रहा है। जो मैं चाहता था, वो सपने भी मेरे उसमें शामिल हुए बिल्कुल। और वो भी साकार हुई। हाँ, एक चीज़ का मलाल ज़रूर रहा मुझे कि मेरे वार्ड के नज़दीक में 28 नंबर वार्ड पड़ता था, बिल्कुल। अभी जो 38 में आ गया है, जी। उसमें एक सीवरेज एसटीपी प्रस्तावित हुई। बिल्कुल। वहाँ पे प्लांट लगाने की बात चली, तब मैंने उसका विरोध किया। विरोध क्यों किया आपने? मैंने विरोध क्यों किया? क्योंकि वार्ड नंबर 38 अब भी हो गया। ये 28, 29, 30, जी। 27 बिल्कुल। ये जो एरिया है, ये सारा एरिया एक पिछड़ा हुआ एरिया ही है। बिल्कुल। यहाँ पे मजदूरी पेशा लोग, बिल्कुल हाँ, है। दिहाड़ी मजदूर, जी। कि पहले से यहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा होता है काफी सालों से। हाँ, वहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा होता है काफी सारा। पहले से भी हम लोग के दुर्गंध भरे जीवन जीने को बिल्कुल, मजबूर थे। बिल्कुल। हमें ये गंदगी की सौगात दी गई है। इसकी जगह पे मेरी मांग ये थी कि ये गंदगी की सौगात ना देके हमें, जी। अगर ये जगह खाली होती तो आज नगर सरकारी भवन, बिल्कुल। सरकारी कॉलेज 2 कमरों में चलने को मजबूर हो रही है। आज बिल्कुल है। उसके लिए प्रशासन जगह तलाश कर रहा है, जगह नहीं मिल रही है। जगह नहीं मिल रही। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल विद ट्रॉमा सेंटर बनाया जा सकता था, सैटेलाइट हॉस्पिटल विद ट्रॉमा सेंटर बनाया जा सकता था, चिंकारा कैंटीन बनाया जा सकता था। अल्टरनेट ऑप्शन और भी बहुत थे यहाँ पे, रोजगार भी, बस डिपो बनाया जा रोजगार भी सकता पैदा था। हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम शहर की आबादी के बीचों बीच बीच। एक एसटीपी बहिनिया जोड़ में प्रस्तावित थी, वहाँ बनी है, उसके साथ ये भी बन सकती थी वहाँ वहाँ जगह पे, भी जिससे थी। कि यहाँ पे गंदगी नहीं। जो पानी ट्रीटेड होगा, जो फिल्टर पानी होगा, जो कृषि के योग्य होगा, बिल्कुल। कृषकों को दिया जाएगा, जी। वो अगर बहिनिया जोड़ में होती तो उनको भी आसानी से दिया जा हाँ, सकता खेत सभी उसी आस-पास तरफ में है। खेत होते हैं। बिल्कुल है। तो इसके लिए मैंने इसका विरोध किया था और मैंने इसका विरोध छोटे स्तर पे नहीं, मैंने बहुत बड़े स्तर पे किया था। लेकिन कुछ लोगों की ओछी जो गंदी राजनीति, अपने ओछे स्वार्थों के चलते या कहीं गंदी राजनीति, बिल्कुल गंदी आपकी राजनीति, बात सही है, गंदी राजनीति के चलते और मेरी बात को इसमें दबाया गया, इग्नोर किया गया, दबाया मेरी गया। बात को दबाया गया और मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं अगर नगर पालिका से मैंने
विनती की, मैंने कहा कि मेरे वार्ड के साथ अन्याय हो रहा है, या आप अन्याय मत कीजिए मेरे वार्ड के साथ। लेकिन इन्होंने मेरी बात को दबाने की कोशिश की। मैंने जिला मुख्यालय पे भी जाके कोशिश की है, मैंने कलेक्टर साहब से भी मेरी मुलाकात हुई है इस मामले को लेके, जी, लेकिन प्रयास खूब किए आपने, लेकिन बिल्कुल आपकी मैंने आवाज को दबा इसकी दिया। मेरे निजी खर्चे पे मैंने ड्रोन जो कैमरा है उससे इसकी वीडियोग्राफी करवाई है, मैंने पूरी फाइल तैयार की है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके लिए मैं आगे तक गया हूँ, जनहित याचिका लगाने की तैयारी लगा दी थी क्या आपने? हाँ, लेकिन उससे पहले इन्होंने कार्य ही चालू कर दिया, उन्होंने हमारी बात को आगे तक पहुंचने ही नहीं दिया। अब मैंने वसुंधरा राजे तक मेरी बात पत्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पहुंचाई है। अब मैं कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर तो बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। मैं बहुत बड़ा नेता तो हूँ नहीं कि मैं बोल दूंगा तो 1 मिनट में उसका असर हो जाएगा। बिल्कुल। हम तो संघर्षशील हैं, संघर्षशील आप संघर्ष करते हैं, कोशिश कर सकते हैं आप। इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने वालों के मंसूबे कामयाब हुए जी, और मेरी आवाज को दबा दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मैं माँ भारती की कसम खा के कहता हूँ कि चिड़ावा को स्वच्छ रखने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए मुझे कितनी बार ये आवाज उठानी पड़े, मुझे जेल जाना पड़े, संघर्ष करते रहेंगे। बिल्कुल संघर्ष करता रहा हूँ, संघर्ष करता रहूंगा। अनिल जी, वार्ड वासियों के लिए, समाज के लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, और क्या आपका प्लान है, या पिछली बार आपने क्या किया समाज के लिए? जैसा कि पंकज जी आप जानते हैं, मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है जी। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों का क्षेत्र है। इसमें चंद मुनाफाखोरों ने जी, और शराब के ठेके खोल लिए, जिससे कि मेरी माता और बहनों को आम रास्तों से गुजरना मुश्किल हो गया था। जी, बिल्कुल। उस दौरान उनकी, मेरे नजदीकी वार्ड की बात है, हाँ, ये वार्ड नंबर शायद 30 की है। हाँ, और उस हमने भी दौरान चला उन्होंने था। मुझे लिखित में प्रार्थना की थी। मैंने प्रशासन के सहयोग से उस ठेके को बंद करवाया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी मैंने बात है। मेरी माताओं बहनों का सम्मान में, उन्होंने मेरे को खूब लोभ भी दिया, लालच भी हाँ, दिया, अनिल जी, धमकियां भी दी, ऐसा लेकिन बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लालच भी दिया, लोभ भी दिया, धमकियां भी दी, लेकिन सभी को ठोकर मारी। बिल्कुल, और मैंने बहुत ही मेरी अच्छी माता और बात है बहनों ये के तो। सम्मान में, जी। और मैंने ये कार्य किया, जी। और मेरे वार्ड को, मेरे क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने का भी मैंने एक प्रयास किया। बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य आपका ये। मैंने मारियों की बगीची, जो इस सरकारी स्कूल है, भक्तों के मोहल्ले में जो प्राथमिक विद्यालय है, उनको पाठ्य पुस्तिकाएं, अभ्यास पुस्तिकाएं, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए जागरूकता, उनके समय समय पर स्कूल में जाके मैंने उनसे समस्याएं भी पूछी हैं। जी। गुरुजनों से भी मैंने उनके समस्याएं पूछी हैं, अगर उनको कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं, जैसे मैं जब पार्षद बना था उससे पहले के हालात मेरे वार्ड के इसी 29 नंबर के जी। ये थे कि छोटे बच्चे स्कूल के अंदर नहीं जा सकते थे। क्यों? इतनी गंदी नाली पूरी नाली टूटी हुई थी, बिल्कुल। स्कूल की दीवार गिरने के कगार पे थी, स्कूल की दीवार गिरने की कगार पे मतलब थी। कितना खतरा, रिस्क हो गई थी वो बच्चों हाँ। के लिए। तो बच्चों को टीचर उठा के अंदर लेके जाते थे, छुट्टी होने पे अंदर बाहर निकालते थे, रास्ता ही नहीं था। दूसरी बात, मैंने मतलब शिक्षा के क्षेत्र को भी बढ़ावा देने का काम किया है, मुझसे जो बन पाया मैंने उसके लिए अथक प्रयास किए हैं। मैंने जो मेरे जो राष्ट्रीय मानव एकता मंच है, सनातन संघ है, उनके माध्यम से मैंने कला और साहित्य को भी बढ़ावा देने का काम किया है। मैंने धर्म संरक्षण और पुनरुत्थान के भी प्रयास किए हैं जी। और स्वच्छता अभियान भी किए हैं, जिससे चिकित्सा शिविर भी लगवाए हैं, और प्रशासन के सहयोग से जो जागृति के काम होते हैं उनमें भी मैंने मेरा सहयोग दिया है जी। और मेरे लिए सौभाग्य की बात ये है कि जनता ने मेरे कार्यों को सराहा भी है, और मुझे गले से भी लगाया है। काम ही ऐसे हो गए कि सराहनीय है, और जनता को सराहना करना भी चाहिए, हौसला अफजाई भी करनी चाहिए, ताकि बंदा और भी आगे ऐसे ही कार्य करे। पंकज जी, मैंने गांधी बनकर चिड़ावा की सेवा की है, तो मैंने भगत सिंह बनकर लोगों की आवाज़ भी उठाई है। मेरी आंखों में स्वर्णिम चिड़ावा के सपने तैर रहे हैं। मैं चिड़ावा को स्वच्छ देखना चाहता हूँ, मैं चिड़ावा को सुंदर देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। चिड़ावा में सिद्धांतिक लोग रहते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं। आप उनको कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो आपकी बार किसी लोभ लालच में नहीं आने वाले। हर बार उनके साथ मतदाता ठगा सा रह जाता है। बिल्कुल। अब की बार मतदाता वादे कर देते हैं, वादे अब की बार मतदाता ऐसी बातों में नहीं आएगा, झूठे वादों में नहीं आएगा, और अब की बार सिद्धांतों की जीत होगी। हम भी यही चाहते हैं, बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि मतदाता किसी भी लालच प्रलोभ में ना आए। जो
युवक, जो पार्षद या जो भावी पार्षद या भावी चेयरमैन जो विकास कार्यों पर ध्यान देते हैं, करते हैं, उन्हीं को आप विजय बनाएं, ये हम भी चाहते हैं और आपका भी कर्तव्य है। अनिल जी, आप में जोश, जुनून, सेवा भाव का जो जुनून है आपके अंदर साफ देखने को मिल रहा है और आपके द्वारा किए गए कार्य भी सराहनीय है। जैसे कि लॉकडाउन में या फिर आपने बाढ़ वासियों के रोड वगैरह है, लाइट वगैरह है, शराब ठेकों को आपने आवाज़ उठाई, उसको बंद भी करवाया बाढ़ वासियों के सहयोग से और आपका भी उसमें योगदान रहा। बहुत ही अच्छी बात है। क्या आपके जो सिस्टम भ्रष्टाचार से युक्त है, जो भ्रष्टाचारी सिस्टम है, उसको क्या आप बदल पाएंगे या आप कोशिश करेंगे, आवाज़ उठाएंगे क्या उसके लिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा, जी, मैंने हमेशा हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल। चिढ़ावा की नहीं, अभी तो कहीं भी, कहीं किसी भी जगह का कोई भी व्यक्ति किसी भी मुझसे- जगह मतलब अभी तो पूरे जिले में, पूरे राजस्थान में अगर जैसा सहयोग हो सका है, मैंने मेरे सामर्थ्य से बाहर जाकर उसका सहयोग किया है। बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मैंने हमेशा गलत का विरोध किया है। जी, मैंने हमेशा गलत का जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में था। अच्छा, आप पत्रकारिता क्षेत्र हाँ, में भी मैं रह चुके हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने काम किया है। मैं ईटीवी राजस्थान के साथ काम किया है, मैंने आज तक के साथ काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और भी कई चैनलों के साथ काम किया है, जी, प्रिंट मीडिया में भी काम किया है। 7-8 साल का मेरा तो जो सफर उनके है। द्वारा भी आपने गरीबों की है, जरूरतमंदों की आवाज़ उठाई है आपने। बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैंने हमेशा हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, बहुत ही मुझे अच्छी आवाज बात उठाई है। है। जी, हक और आम जनता के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। हमेशा मैंने कभी जान की परवाह न करते हुए मैं तो हमेशा आम आदमी के साथ ही खड़ा रहा हूँ। और लोगों को तो ये बात नहीं बच पाती, लेकिन मुझे तो ये ऐसा करना अच्छा लगता है आपको। वैसे मेरा विवादों से बिल्कुल गहरा रिश्ता है, लेकिन मैंने ऐसा कोई विवादित बयान कभी दिया नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि आप विवादित बयान देते चर्चा में रहते ही हैं आप। हाँ, मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ आपको कि विवादों से मेरा गहरा रिश्ता है। बिल्कुल। वो उसका कारण ये है पंकज जी, कि मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति जी, हूँ। मेरी लोकप्रियता और मेरी कर्मठता लोग नहीं बता पाते हैं, क्योंकि मैं एक हक और अधिकार के लिए बड़े से बड़े पदासीन अधिकारी, राजनीतिक नेता, बड़े नेता से मैं लड़ जाता हूँ। लड़ झगड़ जाते हैं आप उनसे। ये ही मेरा एक विवादों से जुड़ा रहने का एक मुख्य कारण भी रहा है, क्योंकि वो लोग मुझे हमेशा गिराने का षड्यंत्र रचते रहते हैं जी, और मैं आगे निकलता जाता हूँ। ये तो देखो अनिल जी, प्राकृतिक चीज़ है और स्वाभाविक है। जो लोग जिसको गिराना चाहते हैं वो आदमी हमेशा ऊपर ही उठता है। खड्डा आप खोदोगे दूसरों के लिए, गिरना पड़ेगा आपको। देखिए पंकज जी, मैं आम आदमी का सेवक हूँ, किसी के हाथों की कठपुतली नहीं। इसीलिए ये बात उन लोगों को करती है, इसीलिए वो विवादों का सहारा लेते हैं और मुझे गिराने की कोशिश करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि ये बात उनको अखरती है कि मैं आम आदमी का सेवक हूँ। बिल्कुल। और वो मुझे बदनाम करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं। वो भय से राज करना चाहते हैं और मैं पवित्र भावना से जनता की सेवा करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है अनिल जी, बहुत ही अच्छी बात है ये आपकी। और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही आगे निरंतर बढ़ते रहें और अच्छे विकास कार्य समाज के लिए, वार्डवासियों के लिए, अपितु पूरे चिड़ावा के लिए, चिड़ावा शिवनगरी के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहें। अनिल जी, आपसे एक छोटा सा सवाल और जी पंकज जी, कि आप बीजेपी से जो पिछली बार जो बोल रहा है बीजेपी का रहा है, तो वो आपको कैसा लगा कार्यकाल 5 साल का? सुभाष जी शर्मा का, उनकी वाइफ धर्मपत्नी माधुरी शर्मा का कैसा लगा उनका कार्यकाल आपको? जनता तो परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। काफ़ी जगह रोड की मरम्मत भी नहीं हुई है, रोड नहीं बनी है, काफ़ी जगह काफ़ी समस्याएं हैं। वो भी हम आगे दर्शकों को दिखाएंगे, वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे, और भी लोगों से सवाल जवाब करेंगे। आपका क्या कहना है लेकिन उस पर? देखिए पंकज जी, मैं मेरे इस 5 साल के कार्यकाल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मेरा 5 साल का कार्यकाल है जिसमें मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जी, और मुझे ये बात भी, मैं इसमें भी कोई कहने की अतिशयोक्ति नहीं कहूँगा कि हर कार्य मेरा समय पे हुआ नगर पालिका द्वारा। बिल्कुल। उसके लिए मुझे आवाज़ भी उठानी पड़ी है, मेरी मांग पे अड़ना भी पड़ा है, जी, मुझे उसके लिए ऊपर तक भी बात रखनी पड़ी है। जी, और उसके लिए नगर पालिका बैठक में भी 1-2 बार हंगामे हुए हैं, बिल्कुल। क्योंकि खींचातान हमेशा बनी चली रही। इस 5 साल में खींचातान हमेशा बनी रही और वो एक
मतलब कोई बहुत बड़ा मसला साफ नहीं था। साफ साफ वो कह रहे हैं, आपसी मतलब विचारों की एक लड़ाई होती है पंकज जी, आपसी बिल्कुल। विचारों की एक लड़ाई होती है। हालांकि बात विकास की करें तो चिड़ाव में विकास बहुत अच्छा हुआ है मेरे ख्याल से। चिड़ाव में जितनी सड़कें इस कार्यकाल में बनी है इससे पहले कभी नहीं बनी है। देखिए समय समय अनुसार जैसे बजट बढ़ता जाता है, कुछ ना कुछ कार्य अपने आप वो सभी ऑटोमेटिकली बातें बढ़ ही जाते हैं, ऑटोमेटिकली बढ़ जाते बिल्कुल हैं। वो सभी लेकिन बातें कुछ स्पेशल चढ़ावा के लिए देखने को नहीं, नहीं मिला। चिड़ाव को सीवरेज की, वैसे तो चिड़ाव की सीवरेज की बहुत अच्छी सौगात मिली है। मुझे प्रॉब्लम मेरे वार्ड में एसटीपी बनाने से हुई है। अगर सीवरेज की सौगात तो चिड़ाव के लिए दूसरी बहुत जगह बड़ी होती बात, तो कोई आपको दिक्कत ही मुझे नहीं कोई थी। इसमें अगर चिड़ाव। अनिल जी एक छोटा सा सवाल और, आप चेयरमैन, भावी चेयरमैन, अभी जो चेयरमैन बनेंगे अपने चढ़ावा में, तो आप किसे देखना पसंद करेंगे? देखिए पंकज जी, इस बारे में तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो चिड़ावा को सही नेतृत्व दे, सही दिशा दे, जो ना कभी खुद गलत रास्ते पे जाए, ना कभी किसी को जाने दे, और चिड़ावा की जनता को साथ लेके चले, चिड़ावा की जनता के हितों की बात करे, चिड़ावा के विकास की बात करे। जी। मैं ऐसे नेतृत्व के हाथ में अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, अगर आप मेरा चुनाव जीतते सौभाग्य हैं, रहा बिल्कुल। इस बार भी मुझे वोट देना पड़े, तो मैं चिड़ावा हित में जो बात करेगा मैं उसके साथ रहूंगा। ना तो मैं आप किसी, क्या टिकट से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी नहीं, या मैं- कांग्रेस या फिर निर्दलीय? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मैं किसी से टिकट की चुनाव दावेदारी नहीं करेंगे जी, आप? मैं पहले टिकट से चुनाव लड़ा हूँ, ना मेरे पास किसी पार्टी का कोई पद है, और मैं निर्दलीय ही था, और मैं अब की बार भी निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं, ये आपका निजी मामला है। दर्शकों बता देता हूँ आपको, अनिल जी के द्वारा किए गए कार्य वास्तव में सराहनीय है। कुछ लोगों को समस्या इनसे हो सकती है या इनको उनसे हो सकती है, वो उन पर अपन विचार विमर्श नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें सभी जगह, सभी पार्षद, पूर्व पार्षद, सभी के साथ चलती रहती है जी। दर्शकों बात मेन यही है अपना, कि अगर आपको लगता है कि इनमें कुछ काबिलियत है आगे और, तो आप इनको वोट करें, सपोर्ट करें। बाकी इनके द्वारा जो किए गए कार्य, शराब ठेके को बंद करवाना, रोड बनवाना, स्ट्रीट लाइटें प्रॉपर अपने वार्ड में व्यवस्था करना, उनकी पानी की समस्या नहीं होने देना, या हुई तो उनको दुरुस्त करवाना, समय समय पर आपके द्वारा किए गए कार्य वास्तव में सराहनीय है। लॉकडाउन में भी आपने मास्क वितरण है, आप घर पर नहीं रहे, आप कुछ ना कुछ किया ही है आपने, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात है। हम भी यही करने चाहते वाला हैं तो मैं कि हर नहीं- पार्षद करे ऐसा कार्य, और लोग उनका साथ भी दें, उनको सपोर्ट भी करें। अगर विकास कार्य विकास करते हैं, कोई पार्षद पुराना हो, नया हो, कैसा भी भावी हो, जो भी है, समाज सेवी हो, तो उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है। अब दर्शकों बात करते हैं, नगर पालिका अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए हैं, बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। कोरोना महाबीमारी चल रही है, तो उसके चलते चुनाव में देरी हो रही है। अभी देखते हैं क्या होता है आगे, कब चुनाव की डेट आती है। प्रशासनिक काम है, सरकार का काम है, वो अपन उस पर कुछ चर्चा नहीं करेंगे। अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं आप अपने वार्ड वासियों को या फिर चढ़ावा के लिए, कि किस तरह से वोट करें, क्या करें, किसे कैसे डिसाइड करें? सबसे पहले तो मैं सभी को, ये सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा जी। कि हमेशा मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर से हाथ साफ करें, हाथ धोए, और भीड़ भाड़ ना करें, क्योंकि ये वापस से एक कोरोना के जो नए गाइडलाइंस जारी हुए हैं, क्योंकि आज कल शाम को ही गाइडलाइंस जारी हुए हैं, तो आप में कई जगह रात्रि कर्फ्यू लगा दिया इसमें गया है। बिल्कुल भी आप कहीं कोताही ना बरतें, प्रशासन का पूरा सहयोग करें। एक चिड़ाव की जनता के लिए सबसे मेरा प्रमुख संदेश अभी आज के लिए तो यही है, और दो लाइनें जरूर कहना चाहूँगा। हाँ वो जरूर बिल्कुल कहिए। इन तेज तुंद हवाओं के झोंकों से टूट कर बिखर जाऊं, वो पत्ता नहीं हूं मैं। ये बात और है कि मौत आए और मर जाऊं मैं। ये जिस्म, ये सांसें सौंप दी है वतन को मैंने, दिली तमन्ना है देश के लिए कुछ कर जाऊं मैं। वाह क्या बात है अनिल जी, आप शायर तो नहीं हैं। दर्शकों ये थे हमारे साथ अनिल शर्मा, पूर्व पार्षद नहीं वर्तमान पार्षद, भावी पार्षद, चुनाव लड़ने वाले हैं वार्ड नंबर 38 से। अनिल जी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपके जोश और जुनून की हम तारीफ करते हैं, ऐसे ही जोश जुनून आप बनाए रखें। अगर आप वार्ड पार्षद जीत कर आते हैं तो ऐसे ही विकास कार्य बातों के अलावा आप धरातल पर भी करें, हम यही आपसे गुजारिश करते हैं। दर्शकों ये थे हमारे साथ अनिल जी, बहुत ही अच्छा लगा इनसे बातें करके। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों।
और बताइए हमारा वीडियो आज का आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दर्शकों, ये थे हमारे साथ अनिल जी, पूर्व पार्षद, निवर्तमान पार्षद। अब ये तो जनता ही तय करेगी कि इन्हें दोबारा पार्षद बनाती है या नहीं। वोट करना सबका अधिकार है। वार्डवासियों से भी मैं अपील करता हूँ कि आपको जो अच्छा लगे, जो आपको लगे कि विकास कार्य करवा सकते हैं, जो हमारे लिए लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, आप उन्हीं को वोट करें। मैं ये कतई नहीं कहता कि आप किसी को वोट करें, इसको करें या उसको करें। आपकी मर्जी, आपका अधिकार है, आप बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाएं और जो विकास कार्य के तत्पर रहते हैं जो हमेशा, उन्हीं को वोट करें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। दोस्तों, आपका साथ यही चाहिए है मुझे, क्योंकि एक कहावत है, थे माँ का मैं था का। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे सपोर्ट करें, साथ दें मेरा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।